सफलता एक ऐसा वर्ड जो सबको पसंद आता है। कोई भी आपको ऐसा बोलता हुए नहीं दिखेगा कि मुझे सफल नहीं होना है। तो फिर क्या सफलता सचमुच इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? हाँ, बिल्कुल सफलता बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया है और उसी ख़्याल को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। क्या जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को पा लूँगा तो मैं जीवन में सफल हो जाऊँगा, पर क्या वही सेम चीज़ जिसे हम सफलता कह रहे हैं वो किसी और के लिए भी सफलता होगी? वो सफलता हमारे जीवन में जितनी मायने रखती है, क्या दूसरे व्यक्ति के लिए भी उतनी मायने रखती होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ को हम सफलता मानते हैं शायद हो सकता है कि किसी और के लिए वो कुछ भी ना हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। अगर आप हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हो और आपको पता चले कि आपकी फ़्लाइट में एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बैठे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन। एक आम फ्लाइट रनवे से उड़ान भर चुकी थी, लेकिन आप इस फ्लाइट को इस किस्से के अंत तक आप नहीं कर पाएंगे। फ़्लाइट में बैठे लोगों को जब ये पता चला कि फ़्लाइट में उनके साथ फिल्म स्टार सुपरस्टार दिलीप कुमार सर बैठे हैं, तो अचानक हवा में तूफान सा खड़ा हो गया। लोग उन्हें करीब से देखना चाहते थे, वो उनके ऑटोग्राफ चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। अच्छा था कि वो सेल्फी का ज़माना नहीं था लेकिन ये बिल्कुल ठीक भी था, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार अचानक टेलीविज़न से निकलकर आपके बगल के सीट पर बैठा आपको मिल जाए तो ये आपको संज्ञाहीन कर सकता है। दिलीप कुमार सर भी सबको ऑटोग्राफ देने लगे। अपने चाहने वालों से बात करते करते उनकी नज़र एक व्यक्ति के ऊपर बार बार जा रही थी, जिसे दिलीप कुमार सर की उपस्थिति से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उस आदमी के हिसाब से कोई हंगामा नहीं हो रहा था। दिलीप कुमार सर हैरान थे कि वो भारत के सबसे बड़े अभिनेता है और कोई उनसे मुंह फेरे बैठा एयरक्राफ्ट की खिड़की के पास खुद में ही मशरूफ़ थे। ये बात दिलीप कुमार सर को उस आदमी के नज़र में अपने मामूली होने का एहसास करवा रही थी। ये उस सिनेमाई गुरूर जो उसमें उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों ने भर दिया था, उससे बेचैन कर रही थी। दिलीप सर जानना चाहते थे कि मैं दिलीप कुमार हूँ, हर कोई यहाँ मेरे ऑटोग्राफ चाहता है, और ये कौन है जिसे मेरे यहाँ होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। उनका इंसानी दम मचल उठा था अपनी तौहीन पर। दिलीप कुमार सर ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस घटना को कुछ यूँ लिखा है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पर था। लगभग पूरा भारत देश मेरी शक्ल से वाकिफ़ था। एक बार मैं हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था। मेरी बगल में बैठे हुए व्यक्ति जो थोड़े बुजुर्ग थे, वो सादा सिंपल पैंट शर्ट पहने थे और सामान्य परिवार के व्यक्ति लग रहे थे। वहाँ बैठे सारे लोगों की नज़र मुझ पर थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरे तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो आराम से अखबार पढ़ रहे थे और बार बार खिड़की से झाँककर देख रहे थे। जब चाय का समय हुआ तो उन्होंने चाय पी, बहुत जल्दी पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरे तरफ देख भी नहीं रहे। मैं उनकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा, फिर वो भी हंसे। धीरे धीरे बात शुरू हुई। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप फिल्में देखते हो? उन्होंने बोला, हाँ, कभी कभी देखता हूँ। बहुत सालों पहले मैंने फिल्में देखी थी। मैंने बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। तो वो व्यक्ति बोले, ओ बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा कि मैं फिल्मों में एक एक्टर हूँ। इस बात पर उन्होंने तारीफ़ की। वे बोले, वाह क्या बात है। मैंने उन्हें अभी तक अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहे थे। जब यात्रा समाप्त हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस व्यक्ति को अपने बारे में बताने के उद्देश्य से हाथ मिलाया और कहा, माय नेम इज़ दिलीप कुमार। उस व्यक्ति ने हंसते हुए हाथ मिलाया और बोले, थैंक यू सर, आई एम जे.आर.डी. टाटा। दोस्तों, हमें पता है जे.आर.डी. टाटा सर कौन है। आधुनिक भारत के औद्योगिक प्रगति के जनक जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, वही इंसान जिन्होंने भारत में इंजीनियरिंग, होटल्स, एयरवेज और दूसरे उद्योगों को उनकी बुलंदियों पर पहुंचाया। दिलीप सर ने जे.आर.डी. टाटा सर को अपना नाम बताया और जे.आर.डी. टाटा सर ने उन्हें अपना नाम बताया। जैसे ही दिलीप कुमार सर को उनका नाम पता चला, वह सन्न रह गए। दिलीप सर ने लिखा भी है कि मैं सन्न रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने ही बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपसे भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं। किसी को कम मत आंकिए और हमेशा विनम्र बने रहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से दिलीप कुमार सर को कैसे जे.आर.डी. टाटा सर ने उनको सिखाया कि आप सिर्फ खुद को ही बड़ा बलवान बहुत सफल मत समझिए। दुनिया में आपसे भी बड़े बलवान और बहुत सफल लोग हैं। आप ये कभी भी मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत सफल हूँ। अरे भाई, वो आपकी सफलता है, बस आपके ही काम की है, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज का ये टॉपिक लेने का मेरा बस एक ही मोटिव था कि ऐसे लोग जो थोड़े बहुत पढ़ लिख कर एक जॉब पर लग गए हैं और वो समझते हैं कि वो सफल है, उन्होंने सब कुछ कर लिया है जीवन में, और वो दूसरों को कम आंकते हैं और बोलते हैं तो क्या कर लेगा फलाना ढिमकाना, तो वो लोग समझ जाए कि जो आप ज़िंदगी जी रहे हो या फिर जिस चीज़ को आप सफलता बोल बोल कर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ से बाहर आ जाओ, दुनिया में जाकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप जिस चीज़ को सफलता कहते थे असल में वो सफलता है ही नहीं। अभी भी आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो।